हया ने बैक वक्त अभी तो तुम्हारे पास एक ही हफ्ता है रान और सोनिया दोनों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल, जिसमें तुम्हें प्रूफ करना है कि जितने लेकिन सोनिया और हया के हाथों कैसे ट्रैप हो सकते इल्जाम तुम पर लगे हैं वो झूठे हैं। आई एम श्योर हया के पास अरसलान का कोई वीक पॉइंट है और वो तुम प्रूव नहीं कर पाओगे। तुम हमारे साथ सिंसियर थी और फिर तुम्हें इतना कुछ मेरी बेटी की वजह से, फिर धक्के देके बेटी की वजह से सहना पड़ा, घर से निकाली जाओगी तुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हया ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सोनिया ने इरम को बता दिया कि उसको हया ने कहा था ये सब कुछ करने के लिए। तो इरम अब सोच रही है कि वो ये सब कुछ कैसे प्रूफ करे, उसके पास प्रूफ तो कोई है कोई नहीं। हारून को भी कहती है, तो हारून कहता है कि सोनिया कैसे ट्रैप होगी हया के हाथों। तो इरम कहती है मुझे पूरा यकीन है उसके पास ज़रूर कोई अरसलान का वीक पॉइंट और उसने उसी को यूज़ करके दोनों को मेरे ख़िलाफ़ यूज़ किया है। अब वही वीक पॉइंट मुझे पता लगाना है, शायद तभी मेरे हाथ कोई प्रूफ लग सके। तो फिर इरम जाती है रिफ़त के पास, क्योंकि रिफ़त को तो पता है कि इरम बेकसूर थी। वो इल्ज़ाम वो लड़का सोनिया का कांटेक्ट में था और हया ने सारा इल्ज़ाम इरम पर लगा दिया। तो रिफ़त तो पहले माफ़ी मांगती है इरम से, जो उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा उसकी बेटी की वजह से, जबकि इरम का कोई कसूर भी नहीं था। तो इरम कहती कोई बात नहीं, लेकिन फ़िलहाल मुझे अब ये सोचना है कि कैसे प्रूफ करूँ कि सब कुछ हया ने किया है। तो रिफ़त के पास भी जाती है, तो रिफ़त कहती है मेरे पास भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है मैं तुम्हें बता सकूँ या दे सकूँ जिससे तुम बता सको मुबारक मसूर को कि इस सब के पीछे हया है। तो फिर इरम और हारून मिलते हैं अरसलान से भी, ताकि वो शायद इकरार कर ले जाके सामने कि हया ने उसे सब कुछ कहने को कहा था, उसका इरम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अरसलान तो साफ साफ मुकर जाता है। तो फिर इरम सोनिया से बात करती है, तो सोनिया कहती है कि अगर हम बोलेंगे ना तो वो हया चाची वीडियो दिखा देंगी दादी को, तो हम तो आपकी इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो इरम परेशान उधर हया आ जाती है और इरम को कहती है कि तुम्हारे पास तो बस एक हफ़्ता है कि तुम अपनी इनोसेंस प्रूफ कर सको, और एक हफ़्ते में तुमसे क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और एंड में क्या होगा, तुम दोबारा इस घर से धक्के देके निकाली जाओगी जैसे पहले निकाली गई थी, क्योंकि हया को पूरा यकीन है कि इरम कुछ नहीं प्रूफ कर सकेगी जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, क्योंकि उसने सोनिया और अरसलान का मुंह बंद कराया हुआ है। वो तो आके गवाही देंगे नहीं कि हया ने इस सब के पीछे हया है, क्योंकि उनकी अपनी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन इरम आगे से हया को कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है।